स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के VAT मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। आज मैं उसी के आगे 6वीं प्रॉपर्टीज शुरू कर रहा हूँ। समय न लेते हुए आप देखिए 6वीं प्रॉपर्टीज क्या है। यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या अधिक पदों का योगफल है तो उस सारणी उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि प्रॉपर्टीज बड़ी देखने में लग रही है, पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप एग्जाम्पल के साथ, इसमें बहुत सरल प्रॉपर्टीज है, केवल आप सुनिए। जैसे कोई सारणिक है और सारणिक में क्या है, ABC DEF GHI, हमने कोई सारणिक लिया। अगर सारणी में कोई भी पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में व्यक्त हो, जैसे R1 में हमने जोड़ दिया लैम्डा जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया हमने। R1 में क्या है, अवयव 2 के रूप में व्यक्त है। अवयव जो है 2 का योग लिखा, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। जितने योग में होगा सारणिक उतने में विभक्त हो जाएगा। देखिए विभक्त हो जाएगा। पहले क्या है, ABC है और दूसरे में क्या लैम्डा है, तो पहला सारणिक में टूटेगा, 2 सारणिकों में टूटेगा ABC। बाकी सेम ये साथ में जो रहेगा सेम टू सेम DEF GHI प्लस, अब क्या है ABC हट गया तो क्या बचा, लैम्डा बचा। तो दूसरे सारणी में जाएगा लैम्डा, पहले में लैम्डा जुड़ा है, दूसरे में जुड़ा था, तीसरे में जुड़ा था, बाकी नीचे वाला तो सेम ही रहेगा DEF GHI। ये देखिए 2, यानी किसी पंक्ति में भी हो सकता है या किसी स्तंभ में हो सकता है, तो वो उतने ही अवयव में, उतने ही सारणिकों में टूट जाएगा। क्योंकि 2 अवयव हैं इसलिए 2 सारणिक बन गया। दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 + x 8 + y 9 + z। C3 में आप ध्यान दीजिएगा 2 अवयव के योग के रूप में व्यक्त है। किस तरह तोड़ेंगे, देखिए C1 और C2 सेम टू सेम है। पहला सारणिक जो बनेगा वो किस तरह बनेगा, 1 2 3, इसमें तो कोई योग है नहीं। C2 में भी 4 5 6 में भी नहीं है, इसमें है। तो पहला क्या लिखा जाएगा, 7 8 9, एक सारणिक हो गया। प्लस दूसरा सारणिक बनाएंगे, C1 C2 वैसे ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6। जुड़ा क्या है, इसमें जो ऐड है वो एक्स वाई जेड है, ये हो जाएगा XYZ हो जाएगा। ये है गया आपका सारणिक। अब देखिए प्रूफ करना चाहते हैं तो पहले सारणिक को हम प्रसार करेंगे, जैसा मैं बता चुका हूं प्रसार कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सारणिक का प्रसार करेंगे, फर्स्ट का और सेकंड का प्रसार करने के बाद जोड़ देंगे। देखेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या रही, बराबर आ रही। इस तरह आप समझ जाइए कि किसी भी सारणिक को जो है 2 या 2 से अधिक अवयव में है तो उतने ही सारणिकों में अलग अलग टूट जाएगा। 7वीं प्रॉपर्टीज में आते हैं। यदि सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ में संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये बड़ी प्रॉपर्टीज है, हो सकता है कि आपके समझ में कम आ रहा हो, लेकिन आप एग्जाम्पल की सहायता से बहुत आसानी समझ सकते हैं। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही आसान होता है, केवल समझना होता है। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी राशि से गुणा करके जोड़ या घटा दिया जाए किसी पंक्ति या स्तंभ में, तो उस सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, हमने कोई सारणिक लिया, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 1 2 1 3 1 2, हमने इस तरह सारणिक ले लिया। अगर इस सारणिक में किसी राशि से गुणा या करके अगर हम कर दें तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये C1 C2 C3 है, R1 R2 R3 है। मान लीजिए हमने क्या किया, C1 रिप्लेस कर रहे हैं C1 + 3C2, यानी C2 में 3 से गुणा करके C1 में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जरा बताइए। ये बन जाएगा, गुणा करिए, ये C1 है, C2 3 दूनी 6, 6 एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7।
3 दूनी 6, 6 गुना 7 हो जाएगा। 3 का नाम 3, 3 3 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा। बाकी वैसे लिखिए 2 2 1 3 1 2, दोनों सारणी के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे आप इसका भी प्रसार कर लीजिए, इसका भी प्रसार करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगा। सेकंड एग्जांपल करके हम आपको बताते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमने एक लिया सारणी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक सारणी लिया। अब इस सारणी में हम क्या करेंगे, चाहे R1 में करो चाहे R2 में, किसी में भी करिए। अगर हमने C2 में K से गुणा करके C1 में जोड़ दें तो सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं C1 में रिप्लेस किया C1 प्लस K C2, इसका अर्थ हुआ कि दूसरे स्तंभ में K से गुणा करके पहले स्तंभ में हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर क्या बन जाएगा, C2 में K से गुणा करेंगे, जब K से गुणा किया तो क्या हो जाएगा K B1, और किस में जोड़ रहे हैं, C1 में, तो ये हो जाएगा A1 प्लस K B1। इसी तरह हो जाएगा A2 प्लस K B2, A3 प्लस K B2, और ये हो जाएगा C1 C2 C3। ये समझ में आ गया होगा आपको कि C2 में K से गुणा करके C1 में, देखिए C2 में K से गुणा करके C1 में जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए B1 में K से करके जोड़ दिया तो A1 K B1 हो गया। B2 में K से गुणा करके इसमें जोड़ दिया तो A2 K B2 हो गया। B3 में K से गुणा करके इसमें जोड़ दिया तो B K3 हो गया। बाकी सेम आप उतार दिए B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको हम आपको हल करके बताते हैं, इसके मान में कोई प्रभाव, हमने जोड़ कर दिखाया, आप आगे घटा के भी देख सकते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, चाहे जोड़ें या घटाएं। आगे देखिए हम हल करते हैं। हमने सारणी को हल करना, हमने लिया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लिया, सारणी का एक पक्ष हमने लिया, दोनों सारणी में राइट हैंड साइड ले लिया। ये लिखा है A1 प्लस K B1 A2 प्लस K B2 A3 प्लस K B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हल करते हैं। अभी इसके पहले मैंने प्रॉपर्टी बताया, अगर किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक अवयव हो तो उतने ही सारणिकों में वो टूट जाता है। देखिए 2 अवयव में तो इस सारणी को उसी रूल फॉलो से तोड़ते हैं, रूल्स के द्वारा। ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस जो जुड़ा है उसको लिखेंगे K B1 K B2 K B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो जाएगा। इस साइड में हम कर देते हैं बराबर, ये हो जाएगा। ये लिखा हुआ है उसी तरह A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस सारणी को देखिए, किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी राशि से अगर कॉमन हो रहा हो तो कॉमन ले लेना चाहिए। राशि तो K, देखिए C1 में K कॉमन हो रहा है तो K हम निकाल लेंगे, ये भी मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है। अब तो क्या हो जाएगा B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए K हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, वही लिखा हुआ। अब आप देखिए सारणी में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, यदि किसी सारणी में कोई पंक्ति या स्तंभ के अवयव सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। यहाँ देखिए C1 में B1 B2 B3 है और C2 में भी B1 B2 B3 है, अर्थात C1 बराबर C2 के अवयव बराबर है, सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी की ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणा करके किसी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी का मान वही होता है। देखिए मैंने सारणी को सपोज किया था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, हल किया वही फिर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह आपकी प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8,
यदि किसी सारणिक में चर x निहित है, अर्थात सारणिक में चर हो, चर माने होता अक्षर, यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा सारणिक के अवयव x में बहुपद है और x बराबर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है, तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। ये जो आपका स्टेटमेंट है समझ में शायद ना आया हो तो आप जान लीजिए, यदि किसी सारणिक में अगर कोई चर है, चर का मतलब होता है अक्षर, कोई चर है और उस चर का मान अगर निर्धारित करने पर उस सारणिक का मान अगर 0 हो जाता है तो वो चर उस मान का गुणनखंड कहलाता है। जैसे हमने एक सारणिक लिया, समझिए 1 2 3 x माइनस 1 x प्लस 1 5 7 8 लिया है। अगर x का कोई ऐसा मान आप ढूंढिए जिसको रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। देखिए हम लोग देखते हैं x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, चलिए रख दीजिए सारणिक में x बराबर 2 रख रहे हैं, 1 2 3 2 रखेंगे, 2 और माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, x की जगह हम 2 रख दीजिए, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 7 8। अब देखिए सारणिक में x बराबर 2 रखने पर सारणिक क्या हो जाएगा, हमने पढ़ाया था प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ अगर बराबर तो सारणी का मान 0 हो जाता है। आपको देखिए सारणी हल नहीं करना पड़ रहा है, अगर प्रॉपर्टीज आपको तैयार है तो आप बहुत कम समय में सारणी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए C1 बराबर C2, C1 और C2 के अवयव बराबर, सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x बराबर 2 रखने पर सारणी का मान 0 हो गया, अर्थात x बराबर अगर 2 है तो 2 को पक्षांतरित करिए तो x माइनस 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, क्या होगा फैक्टर, अर्थात गुणनखंड होगा। यही आपकी 8वीं प्रॉपर्टी है। 9वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 9वीं प्रॉपर्टी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि मूल सारणिक में किसी राशि से गुणा कर दिया जाए तो कितने गुना हो जाता है, उसी का एक पार्ट है। अब बुक में और अब सिलेबस में जो है ये अलग से नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं 9वीं बता देता हूँ आपसे। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई अवयव अगर कॉमन हो रहा तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे मैंने बता रहा हूँ 2 4 6 1 5 7 11 12 0, ये सारणिक है। अब इसमें देखिए किसी पंक्ति या स्तंभ में कुछ कॉमन हो रहा है। यहाँ देखिए R1 में 2 कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लीजिए तो सारणी से बाहर है तो कॉमन कर दीजिए, क्या बचेगा, कॉमन माने भाग होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 5 7 11 12 0। देखिए कॉमन किसमें हो रहा, केवल पहली पंक्ति में कॉमन हो रहा है। तो इसी तरह किसी भी सारणिक में या किसी सारणिक में पंक्ति हो या स्तंभ हो, किसी राशि अगर कॉमन हो रही है तो उसे कॉमन ले लेना चाहिए। आपकी 9 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। आपको मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स मिलाकर 13 अंक का आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एयरफोर्स नेवी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।